प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों का शिकार करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था। समय पर ऋण न चुकाने के कारण साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलवाया और जल्द ऋण चुकाने की बात कही। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन देकर बंधन से छूट गया। जल्द ऋण चुकाना है, इसीलिए वह शाम की परवाह न करते हुए वन में शिकार करने चल दिया। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया था। अंधेरा भी हो गया था। शिकारी ने सोचा रात यहाँ वन में ही बितानी पड़ेगी। पास ही उसे जलाशय दिखाई दिया। उसने सोचा रात को यहाँ कोई ना कोई जानवर पानी पीने ज़रूर आएगा, तो मैं उसका शिकार कर लूँगा। वह थोड़ा सा पीने का पानी लेकर पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ बीलपत्र का था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो बीलपत्र के सूखे पत्तों से ढक गया था। पेड़ पर चढ़ते समय शिकारी के हाथ से बीलपत्र के कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर चढ़ गए और दिन भर बंदी बनने से भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया। एक पहर खत्म होने से पहले वहाँ एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने हिरनी के शिकार के लिए जो ही धनुष में तीर लगाकर प्रत्यंचा खींची, तो कुछ पत्ते और पानी हिले और शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। उधर पत्तों की आवाज़ से हिरनी ने शिकारी को देख लिया। वह घबरा गई और शिकारी से बोली, मुझे मत मारो। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मुझे उन बच्चों को उनके पिता के सुपुर्द कराने दो। शिकारी ने कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? हिरनी बोली, मेरा विश्वास करो। यदि मैं नहीं आई तो मुझे वो पाप लगे जो एक शिवद्रोही या झूठ बोलने वाले को लगता है। शिकारी ने उसे जाने दिया। दूसरा पहर शुरू हो गया था। शिकारी शिकार के इंतज़ार में बैठा था। तभी वहाँ एक मोटा ताज़ा हिरन पानी पीने के लिए आया। शिकारी ने हिरन के शिकार के लिए धनुष में तीर लगा प्रत्यंचा खींची, तो कुछ बीलपत्र के पत्ते और हाथ से लटकर पानी शिवलिंग पर चढ़ गया। इस तरह शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। हिरन ने शिकारी को देखा और कहा, मुझे मत मारो। मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। यदि मैं नहीं गया तो उनका क्या होगा? उन्हें समझाकर दिलासा देकर मैं अभी आता हूँ, फिर तुम मुझे मार देना। शिकारी ने उसे जाने दिया। हिरन व हिरनी ने एक दूसरे को पूरी बात बताई और दोनों ने अपना वचन पूर्ण करने को कहा। हिरनी बोली, पहले मैं जाती हूँ, आप बच्चों को संभाल लेना। हिरन बोला, माँ से बेहतर बच्चों को कौन संभाल सकता है? तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ। हिरनी बोली, पति के बिना पत्नी का जीवन व्यर्थ है, मैं पहले जाती हूँ। फिर दोनों ही साथ चल दिए। बच्चों ने देखा
माता पिता जा रहे हैं। वे भी साथ चल दिए। शिकारी ने देखा शिकार आ रहा है तो उसने तीर लेकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। तो फिर कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ गए। शिकारी की तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। हिरनी ने कहा, हमारे वचन के अनुसार हम आ गए। अब तुम हमें मारकर अपने परिवार की भूख मिटा दो। 3 पहर की पूजा से शिकारी के सारे पाप मिट गए और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे एहसास हुआ कि वो कितने पाप कर रहा है। उससे अच्छे तो ये बेजुबान जानवर हैं जो परोपकार की भावना रखते हैं, और मैं मनुष्य जन्म पाकर भी पाप का भागी बन रहा हूँ। शिकारी ने उनसे कहा, तुम निर्भय होकर जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसी समय शिवजी वहाँ प्रकट हुए और शिकारी से कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो। शिकारी उनके चरणों में जा गिरा और क्षमा मांगी। शिवजी ने उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर उसका कल्याण किया। शिवजी सबका कल्याण करे। मेरे द्वारा कही कथा आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। राधे राधे।